सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं अब एक निबंध का जो विषय है दहेज एक सामाजिक समस्या, इस विषय के निबंध का वाचन करूंगा, साथ में समझाने के प्रयास भी करूंगा, सरलीकरण भी करूंगा। इसको सरल करके बताऊंगा, अच्छी और सरल भाषा में बताने की कोशिश आपको करूंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। प्रस्तावना। तो यहाँ प्रस्तावना में हमें दहेज जो सामाजिक समस्या है, दहेज क्या है ये बताना, यही इसका उद्देश्य है कि ये क्या है दहेज। ये प्रस्तावना है। फिर दहेज का प्रचलन, दहेज की कुप्रथा और दहेज की बुराइयां, दहेज के बचाव के उपाय, ये सब बातें इसमें बताएंगे। तो पहले प्रस्तावना देखते हैं। दहेज एक सामाजिक समस्या, ये उसका विषय है। पहले प्रस्तावना देखते हैं। दहेज का अर्थ विवाह के अवसर पर कन्या के संरक्षकों द्वारा, यानी विवाह के समय कन्या के जो संरक्षक, पालक, अभिभावक होते हैं, उनके द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धनराशि, वर पक्ष यानी दूल्हे के पक्ष को दी जाने वाली जो धनराशि होती है, जो धन होता है, दहेज कहलाता है। धनराशि से लगाया जाता है। दहेज का अर्थ विवाह के अवसर पर कन्या के संरक्षकों द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धनराशि से लगाया जाता है। साधारणतया दहेज वह संपत्ति है जो एक व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी अथवा उसके परिवार वालों से पाता है। माने विवाह के समय वह व्यक्ति अपनी पत्नी अथवा उसके परिवार वालों से वह सामग्री या संपत्ति या धनराशि पाता है, वही दहेज है। तो ये प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के वेला हमने ये बताया कि दहेज क्या है। अब दहेज का प्रचलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो देखते हैं। दहेज का प्रचलन, दहेज प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही विद्यमान है। माने प्राचीन काल में भी इसका प्रचलन था और अभी भी है। तो इसका प्रचलन जो है प्राचीन काल से ही विद्यमान है, मौजूद है। तुलसीकृत रामचरितमानस में शिव पार्वती के विवाह में पार्वती के पिता हिमाचल अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर अपार संपत्ति और दास दासी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार दहेज प्रथा का उल्लेख अन्य भारतीय ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में हमारा देश भारत एक समृद्ध देश था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया की संज्ञा दी जाती थी। माता पिता अपनी संपत्ति का एक भाग लाडली कन्याओं के विवाह के अवसर पर अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे। उस समय तक समाज में इसके पीछे कोई लालच व सौदेबाजी की भावना नहीं थी। उस समय तक तो इसमें लालच और सौदेबाजी की भावना नहीं थी, क्योंकि दे दिया करते थे। और उस समय भारत संपन्न देश था, समृद्ध देश था और सोने की चिड़िया कहलाता था। तो देने लेने में कोई परेशानी नहीं थी, गरीबी थी नहीं, तो कोई परेशानी नहीं थी। अब दहेज कुप्रथा का रूप कब धारण कर चुका, ये देखिए। दहेज एक कुप्रथा के रूप में, तो ये आज के युग का उदाहरण है। आज का युग भौतिकवादी युग है। जो कुछ भी है सब भौतिकवादी है। इसमें धन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कन्या की शिक्षा व सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जाता। कन्या शिक्षित है कि सुंदर है, इस पर ध्यान नहीं देना, उसके धन पर सर्वाधिक महत्व देकर उससे धन लिया जाता है। वस्तुतः दहेज एक पापपूर्ण चक्र है जो एक बार चलने पर कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में निर्धन माता पिता के लिए दहेज एक अभिशाप बन चुका है, एक श्राप बन चुका है। निर्धन माता पिता के, गरीब माता पिता के लिए दहेज एक श्राप बन चुका है, जिसके कारण वह अपनी लाडली पुत्री को किसी सद्गृहस्थ को देने में सदा असमर्थ रहते हैं। अच्छे गृहस्थ को देने में सदा असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाते। इसलिए दहेज उन्मूलन अधिनियम के द्वारा सरकार ने इस कुप्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया है। दहेज उन्मूलन कानून जो बनाया, दहेज उन्मूलन अधिनियम जो बनाया, मैंने उन्मूलन मैंने दूर करना, दहेज को दूर करने के लिए अधिनियम जो बनाया सरकार ने, इस कुप्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया इस अधिनियम में। परंतु यह प्रथा इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे अकेली सरकार दूर नहीं कर सकती। इस कार्य में समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए। किसको आगे आना चाहिए? समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए। यानी दहेज उन्मूलन अधिनियम के द्वारा सरकार ने इस कुप्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया, परंतु यह प्रथा इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे अकेली सरकार दूर नहीं कर सकती। इस कार्य में समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए। अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे विवाह के लिए वर ढूंढने के क्षेत्र का विस्तार हो सके। आगे है, दहेज एक सामाजिक बुराई है। समाज में व्याप्त एक बुराई, इसलिए सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा एक आम सामाजिक बुराई बन चुकी है, अतः इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रसार यानी फैलाव जरूरी है। शिक्षा
सबको मिलनी चाहिए, जिससे समाज में नवीन मूल्यों का निर्माण हो सके, नए विचार आ सकें। शिक्षित नवयुवक व नवयुवतियां इस कुप्रथा का कड़ा विरोध करें। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए यानी उसको दूर करने के लिए क्या जरूरी है वो देखते हैं। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उनका स्तर पुरुष के बराबर बन जाएगा। माने दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उनका स्तर पुरुष के बराबर बन जाएगा, समान हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में उनका महत्व बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ऐसा होने पर माता पिता स्वतः ही दहेज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। इस दूषित प्रथा को समाप्त करने के लिए देश में कवियों, उपन्यासकारों, नाटककारों तथा चलचित्र निर्माणकर्ताओं को चाहिए कि वे दहेज प्रथा उन्मूलन में अपना सहयोग दें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे समाज में लोग दहेज को एक बुराई समझकर उसका त्याग करें। आगे बताया उपसंहार क्या है। उपसंहार में हमें इसका निष्कर्ष देना पड़ता है कि इसको समाप्त करने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताएंगे। वही उपसंहार है। दहेज समाप्त करने में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। यदि समाज के लोगों को जीवित रखना है तो इस बुराई का समय रहते अंत किया जाना बहुत जरूरी है। जिसने समाज की अनेक निर्दोष कन्याओं को आत्मदाह करने के लिए यानी जलकर मरने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसा होने पर समाज को इस महाव्याधि से मुक्ति मिल सकेगी। माने यदि समाज करेगा, समाज अपना कर्तव्य समझकर इस बुराई को दूर करने के, इस प्रथा को दूर करने के लिए जो कदम उठाएगा, जिससे कि कई कन्याएं आत्मदाह करने से बच जाएंगी और ये महाव्याधि से समाज जो है मुक्त हो जाएगा। ये इसमें बताया गया है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखिएगा, एक निबंध रचना से संबंधित वीडियो था।